है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। कृष्णा, रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. Kashmir! अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी। तो शब्दनाद से आजादी, 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 आजादी। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ी से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गन्जे उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े। This is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? हजारों पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया। देखना पार्लियामेंट में कितना शोर मचेगा। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा यानी पूरे देश पे कब्जा। क्योंकि वहां बेल या बजर था ही नहीं। लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की तो वो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? भाई बहनों को टमाटर भेंट किए जाएंगे। आपकी अपनी हिंदुओं की हितैषी, हिंदुओं का ख्याल रखने वाली जम्मू राष्ट्रवादी पार्टी। कश्मीर के बहादुर आवाज मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में वो चाहे हर भारतीयों का खून है। कश्मीर चल रहा है। बुरहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब लोग कौन है तुम्हारे साथ? घबरा मत नूरजहां, ये सब मेरे ही दोस्त हैं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कई घंटों से। वैसे गई कहाँ थी तुम? वो अमीना खाला की तबीयत नासाज थी, उन्हीं की अयादत करने गई थी। अल्लाह, कितनी शदीद ठंड है यहाँ। हटो बुरहान, जाने दो मुझे। मैं यूं ही इतने घंटों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ नूरजहां, कुछ कहना है तुमसे। सुन लो फिर चले जाना। बुझो जी भाईजान। जब तक मैं अपनी महबूबा के साथ ऊपर हूँ कोई ऊपर नहीं आएगा। जैसा आप कहें। में से ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं,
मोहब्बत है नूरजहां। कितने सालों से तड़प तड़प के दूर से देखता रहा हूँ तुम्हें, बस अब सब्र नहीं होता। पक ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू और भाई ने तुम्हें घर में घुस के पीटा था। तब मैं सिर्फ बुरहान था नूरजहां, एक कश्मीरी बेरोजगार नौजवान। अब मैं हूँ एक जहादी कमांडर, बुरहान वानी। तुम जहादी बन गए? सुमाचो पागल को? हाँ, पागल हो गया हूँ तुम्हारे इश्क में। दीवानों की तरह दर दर भटक रहा था तुम्हारे पीछे पीछे। तुम्हारा लम्स तो क्या, तुम्हारे दीदार तक नसीब नहीं होते थे। तभी अल्लाह के एक बंदे ने मुझे जिहाद का रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पे चलकर जीते जी तुम जैसी परी मेरी आगोश में होगी, और मरने के बाद जन्नत की हूरें मेरे सीने से चिपकी होंगी। चलो आज मैं तुमसे निकाह करूंगा। तुम गलत कर रहे हो, छोड़ो। निकाह? वो भी तुम जैसे जिहादी से? हरगिज़ नहीं। खामोश। क्या तुझे नहीं पता कि वादी में कोई लड़की किसी जिहादी की फरमाइश ठुकराकर जिंदा नहीं रह सकती? जिसे तू जिहाद कह रहा है वो जिहाद नहीं, फसाद है। और तुझ जैसे फसादी के ऊपर मैं थूकती हूँ। कि तूने मेरे मुंह पर नहीं, अपने सुनहरे मुस्तकबिल पर थूका बदबख्त। अरे चाहता था मैं तुझे अपनी शरीके हयात बना रहा था, लेकिन अब तू मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी। और मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं तुझे अपनी रखेल बना के रखूंगा, और उसके बाद तू जहादियों का मन बहलाने के काम आएगी। आज तेरा आवाज से मेरे मुंह पे थूका था। बुरहान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तू जरूर भुगतेगा। सर, टारगेट 1 फायर। गोली के बाद क्या हुआ बुरहान भाई? ठीक चुका? क्या वहाँ नुकसान ना हो? क्या ठीक चुका? हाँ अल्लाह। असला उठाओ और तैयारी करो। हाँ जी भाईजान। कौन बंदूक दियो? चलो समझ गए। पकड़ो ब्रो। ये सब तेरे वजह से हुआ है। क्या? भाग गई वो लड़की। ये मुखबरी जरूर तेरी उस महबूबा लूट जाने की है। बिल्कुल सही कहा, ये उसने किया है। अरे यार तुम घबराओ मत, देर के लिए इन आर्मी वालों को रोक के रखो, तब तक हमारा यहाँ से निकलने का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर।